हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी जो है अच्छे तरीके से चल रही थी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बता दिए हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जाती है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, सबसे पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन दिया गया है उसको क्या करेंगे, ऑन कर लेंगे। ठीक है। क्लास का समय इंपॉर्टेंट है। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। ठीक है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल है आप लोग याद करके रखेंगे। इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना चाहते हो। ठीक है। तो आप तक इतना काम कर लेंगे। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी, तो आप हमारे के इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप हमें वहाँ पे जाके क्या करिए, फॉलो कर लीजिए। ठीक है। और अपने जो क्वेश्चन हमें वहाँ पे मैसेज कर दीजिए, आपको उसका आंसर बता दीजिएगा। पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम को जो चैनल आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। आज सुबह ही जो है मैंने आपको देखिए पीडीएफ प्रोवाइड किया है, तो आप लोग जाके उसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे तो यहाँ पे क्या डेली बेसिस पे आपको जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाएगा। और जो कि एग्जाम का अपडेट है वो भी आपको हम बता दें। तो आप लोग यहाँ से जुड़ेंगे तो आपका कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग छूटेगा नहीं। ठीक है। और आपकी तैयारी जो है पूरी होगी। तो चलेंगे क्लास से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले देखिए, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों से जो शेयर कर देंगे। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है। तो चलेंगे क्लास से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले एक एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एक एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक एक क्वेश्चन को जो है ध्यान से और प्यार से देखते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे, सही से उत्तर बताते हुए चलेंगे। और लास्ट में आप लोग आंसर देंगे कि आपने कितना आंसर जो है सही किया है। तो क्लास को जो है आप लोग को पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा अटेंड करना पड़ेगा आपको आंसर देने के लिए। ठीक है। चलिए, कि आपने 50 में से कितना आंसर जो है सही किया। 51 नंबर से आपकी क्लास स्टार्ट हुई। भारत में ज्वारीय ऊर्जा का सर्वाधिक संभावना कहाँ पर है, बताइए। भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर है? मद्रास में, कोचीन में, विशाखापट्टनम में, या भावनगर में? भारत में ज्वारीय ऊर्जा का सर्वाधिक भारत में ज्वारीय ऊर्जा का सर्वाधिक संभावना है आपकी जो दी गई है भावनगर में, जो आपका दिया गया यहाँ पे डीएल ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, फिर अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। आपका ये वाला हो गया तो अगला है आपका, देखिए 52 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे 52 का राइट आंसर होगा। भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है? बताइए। भारत के कुल क्षेत्रफलों में वनों का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल जो दिया गया है आपका यहाँ पे हो जाएगा साथियों 22%। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है। भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का जो क्षेत्रफल है आपका 22% का। अगले क्वेश्चन पढ़े आपका, देखें 53 नंबर। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कार्ल गुडली किसके लिए विख्यात है? बताइए। ऑस्ट्रेलिया में स्थित आपका जो कार्ल गुडली है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कार्ल गुडली जो दिया गया यहाँ पे स्वर्ण उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। सोने के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है। कार्ल गुडली आपका सोने उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला आपका देखेंगे क्या देगा, बताएंगे कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 54 नंबर। मध्य प्रदेश में कोरबा किस खनिज के लिए जाना जाता है? बताइए। मध्य प्रदेश में जो कोरबा है किस खनिज के लिए जो है जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों एल्युमिनियम उद्योग के लिए। ठीक है। मध्य प्रदेश में कोरबा जो है एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है। अगला आपका देखेंगे 55 नंबर। संसार की सर्व महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सी है? बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों जो दिया गया है स्वेज नहर। डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। संसार की सर्व महत्वपूर्ण जहाजी नहर आपकी स्वेज नहर है। ठीक है। जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम भी करती है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे 56 नंबर। निम्न में से सूचक फसल कौन सी है? सूचक बाजरा है, ज्वार है, गोभी है, प्याज है। तो सूचक फसल की अगर बात करेंगे तो आपका गोभी हो जाएगा। जो आपका सी ऑप्शन देगा 56 पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। सूचक फसल आपकी गोभी है। अगला क्वेश्चन बढ़े आपका 57 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे 57 पे आपका है। मृदा जिसमें उपलब्ध P2O5 की मात्रा 20 किग्रा हेक्टेयर से कम हो उसे किस श्रेणी में रखते हैं? मृदा जिसमें उपलब्ध P2O5 की मात्रा जो है
20 किग्रा हेक्टेयर से कम हो उसे किस श्रेणी में रखते हैं? तो उसे जो है आपका देखिए निम्न श्रेणी में रखते हैं। जो आपका ये ऑप्शन दिया क्या है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। मृदा जिसमें P2O5 की मात्रा 20 किग्रा हेक्टेयर से कम हो उसे जो है निम्न श्रेणी में रखा जाता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 58 नंबर। बताएं कि कोशिश करेंगे 58 पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। आउट ब्रीडिंग समागम है किसका, बताइए। आउट ब्रीडिंग समागम किसका होता है? तो आउट ब्रीडिंग समागम जो आपका होता है एक ही नस्ल के दो असंबंधित पशुओं का होता है, ठीक है, याद रखिएगा। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में, हाँ या ना? क्लियर हुआ? आउट ब्रीडिंग समागम आपका एक ही नस्ल के दो असंबंधित पशुओं का होता है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका 59 नंबर। बताएंगे कि कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर निम्न में से कौन सी मृदा लहसुन की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है? कौन सी मृदा जो है लहसुन की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है? तो लहसुन लहसुन की खेती के लिए आपके देखिए बलुई दोमट मिट्टी, ठीक है। लहसुन की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी जो है बहुत ही अच्छी होती है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका देखेंगे 60 नंबर। बताएंगे कि कोशिश करेंगे 60 पे आपका आंसर होगा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय 1857 में कहाँ स्थापित किया गया था, बताइए। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय जो 1857 में 1875 में, ठीक है, सॉरी 1875 में जो है कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो 1875 में जो है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय आपका स्थापित किया गया था साथियों, पुणे में। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला आपका 61 नंबर प्रश्न। बताएं कि कोशिश करेंगे आपका आइडेंटिफाई का निम्नलिखित में से कौन सा जो है संस्कार स्त्रियों एवं शूद्रों के लिए वर्जित था, बताइए। कौन सा संस्कार जो है स्त्रियों एवं शूद्रों के लिए वर्जित था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों उपनयन का, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। उपनयन का संस्कार जो है स्त्रियों एवं शूद्रों के लिए क्या है, वर्जित था, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन में बढ़े, आपका देखेंगे 62 नंबर। बताएंगे कोशिश करेंगे 62 पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। यह पंक्तियां किसकी हैं? यह पंक्तियां किसकी हैं? तो यह पंक्तियां जो है आपकी रामानंद जी की है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर से होगा इसके बारे में। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। यह पंक्तियां आपकी रामानंद जी की। अगले क्वेश्चन पर आप देखेंगे 63 नंबर। हल्दी घाटी का युद्ध जो है कब लड़ा गया था, बताइए। हल्दी घाटी का युद्ध जो है कब लड़ा गया? तो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था आपका यहाँ पे 1576 ईस्वी में। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था आपका 1576 ईस्वी में, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका अगला क्या है 64 नंबर, 64 नंबर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा जो है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, ठीक है। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र जो दिया गया यहाँ पे वीणा हो जाएगा, वीणा। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका सही होता है। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र आपका वीणा है। अगला आपका देखें 65 नंबर। क्या देखा है? ऋग्वेद में जिस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया था वह क्या है, बताइए। ऋग्वेद में जिस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है वह था क्या? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पशु चोरी। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी पिकअप 65 पे आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। ऋग्वेद में जिस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है वो आपका पशु चोरी था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 66 नंबर 66 है। सकल एफडीआई में कौन सा राज्य जो है प्रथम स्थान रखता है, बताइए। सकल एफडीआई में कौन सा राज्य जो है प्रथम स्थान रखता है? तो आपका राइट आंसर आपको हो जाएगा साथ ही यहाँ पे महाराष्ट्र। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। सकल एफडीआई में जो है महाराष्ट्र जो आपका प्रथम स्थान रखता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला आपका है 67 नंबर। देश की साख एवं मौद्रिक नीति का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, बताइए। देख देश की साख एवं मौद्रिक नीति का जो निर्माण है किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। जो आपका ये ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। देश की साख एवं मौद्रिक नीति का जो निर्माण है आपका
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया था। अगला है आपका देखेंगे 68 नंबर, 68 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर होगा पानी पंचायत योजना किस राज्य से संबंधित है, बताइए। पानी पंचायत योजना जो है किस राज्य से संबंधित है, तो पानी पंचायत योजना जो दी गई है आपकी संबंधित हो जाएगी साथ ही यहाँ पे उड़ीसा राज्य से। जो आपका बिल ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। पानी पंचायत योजना जो आपकी उड़ीसा राज्य से संबंधित है, बीएल विकल्प जो दिएगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर है, चलिए फिर क्लियर है तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा। 68 हो गया, 69 नंबर क्या देगा। 69 में आपका पूछा गया राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है, बताइए। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव सचिव अगर देखने जाएंगे तो आपका हो जाएगा साथी योजना आयोग का सचिव, जो आपका दिया गया सिविल विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव आपका होता है योजना आयोग का सचिव, ठीक। क्लियर। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखेंगे 70 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। क्या देगा है 70 पे पूछा गया आपका निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ का सदस्य नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो का अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ का सदस्य नहीं है, तो आईएमएफ का सदस्य आपका जो दिया गया है इनमें से कोई नहीं, रूस उज्बेकिस्तान और भारत ये सभी जो है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका देखिए 71 नंबर। संस्कृति आवश्यक रूप से नियमों का संग्रह है, संस्कृति की परिभाषा इस प्रकार किसने दी है, बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। बोलिए जल्दी से, इसका सही उत्तर क्या। संस्कृति जो है आवश्यक रूप में तो संस्कृति जो है आवश्यक रूप से नियमों का संग्रह है, संस्कृति की यह परिभाषा किसने दी है, तो संस्कृति की यह परिभाषा दी है साथियों आर ब्राउन ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे डील ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 72 नंबर। निम्नलिखिट में से किसने जो है आत्मवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। आत्मवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, तो आत्मवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था का ईवी टॉयलर ने। ईवी टॉयलर ने जो आपका आत्मवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जो आपका दिया गया यहाँ पे एल ऑप्शन 72 पे आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 73 नंबर। क्या देगा है निम्नलिखित में से कौन एक संस्था है। संस्था आपका एक कौन सा विवाह है, जनजाति परिवार या इनमें से कोई नहीं, तो संस्था जो आपका दिया गया यहाँ पे विवाह, विवाह आपकी एक संस्था होती है, जो आपका ये ऑप्शन दिया गया है 73 पे आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 74 नंबर। क्या देगा निम्न में से शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन आपका अनुचित होगा, ठीक है। शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन आपका अनुचित होगा, तो शिक्षा के संबंध में आपका अनुचित कथन जो दिया गया यहाँ पर शिक्षा अध्ययन का ही दूसरा नाम है, यह कथन जो दिया गया आपका अनुचित कथन है, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में, यहाँ तक सभी का क्लियर है। बाकी शिक्षा व्यक्ति का विकास है, शिक्षा एक ज्ञातमक प्रक्रिया है, शिक्षा आंतरिक शक्तियों का विकास है, ये सभी जो कथन दिएगा आपके सही कथन है, लेकिन शिक्षा अध्ययन का ही दूसरा नाम है, शिक्षा के संबंध में जो दिया गया आपका ये वाला कथन गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देखेंगे 75 नंबर। क्या देगा प्रजाति के स्थान पर निर्वंशीय समूह है, ठीक है। प्रजाति के स्थान पर निर्वंशीय समूह है, समूह जो कि विवादास्पद नहीं है के प्रयोग का सुझाव किस विद्वान ने दिया था, बताइए। प्रजाति के स्थान पर निर्वंशीय समूह जो कि विवादास्पद नहीं है के प्रयोग का सुझाव किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों हैक्सले ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर। प्रजाति के स्थान पर निर्वंशीय समूह जो कि विवादास्पद नहीं है के प्रयोग का सुझाव आपका हक्सले ने दिया था, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका सही होता है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखिए 76 नंबर। क्या दिया गया है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है किसके द्वारा, बताइए। भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है कैसे किया जाता है, तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है साथियों आपका यहाँ पे संसद के सदस्यों को द्वारा, ठीक है। ठीक है, संसद के सदस्यों को द्वारा जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में, हाँ या ना, ठीक है। और राष्ट्रपति का चुनाव मैंने आपको बताया है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो वो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा जो वो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, और उपराष्ट्रपति का चुनाव जो आपका संसद के सदस्यों के द्वारा होता है। अगले क्वेश्चन बढ़े हुआ देखेंगे 77 नंबर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है हमको बताना है, ठीक है। तो वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा जो भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। पहला जो कथन दिया आपका सही कथन है, ठीक है। क्लियर सही को।
1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा जो है भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। आपका पहला कथन जो दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। बाकी इस कथन आपके गलत कथन है, ठीक है। चलिए अगला आपका देखेंगे 78 नंबर। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का सुरक्षा व सुधार। यह कथन जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 48A में, ठीक है। जो आपका ये लो विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण व का संरक्षण व सुधार। यह कथन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A में संदर्भित है। तो जो आपका दिया गया ये लो ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखेंगे क्या दिया गया है 79 में। बताने की कोशिश करेंगे 79 पे राइट आंसर। संविधान में भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया है बताइए। संविधान में भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया है? तो संविधान में भारत को वर्णित किया गया है साथियों एक राज्यों के संघ के रूप में। जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका सही उत्तर, ठीक है। भारत में संविधान को जो है एक राज्यों का संघ के रूप में जो है वर्णित किया गया है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। 80 नंबर है, क्या दिए गए ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर का हो जाएगा। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन तीन राज्यों ने भारत में शामिल होने में विलंब किया था बताइए। अन्य रजवाड़ों को भारत में विलय होने के बाद भी किन तीन राज्यों ने भारत में शामिल होने से विलंब किया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों जूनागढ़, हैदराबाद तथा जम्मू कश्मीर ने, ठीक है। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय होने के बाद भी जूनागढ़, हैदराबाद तथा जम्मू कश्मीर ये तीन राज्यों ने भारत में शामिल होने पर विलंब किया था, ठीक है। अगला आपका देखें 81 नंबर, क्या देगा बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर होगा मुगल कालीन शासकों में किस शासक के काल को जो है चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर के काल को। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। मुगल कालीन शासकों में से जो है जहांगीर शासक के काल को जो है चित्रकारी काल का स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। जहांगीर को चित्रकला से बहुत ही ज्यादा प्रेम था, ठीक है। मुगल चित्रकला शैली की विशेषता है क्या बताइए। मुगल चित्रकला शैली की विशेषता क्या है? तो मुगल चित्रकला शैली की विशेषता आपकी जो दी गई है युद्ध दृश्य है, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य है, द्रवाई चित्रण है। उपयुक्त तो सभी हैं, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है, क्लियर है। अगला आपका देखेंगे 83 नंबर, क्या देगा जैमिनी जैमिनी रॉय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया बताइए। जैमिनी रॉय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया है? तो जैमिनी रॉय ने कला के आपके चित्रकला कला में, ठीक है, चित्रकला क्षेत्र में जो आपका नाम कमाया है। तो जो आपका दिया गया है सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर। जैमिनी रॉय ने जो है चित्रकला के क्षेत्र में आपका नाम कमाया है, ठीक है। अगला आपका देखें 84 नंबर, 84 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। 84 पर आपका एड्रेस है मुगल काल में मंसूर कौन था बताइए। मुगल काल में मंसूर कौन था? तो मुगल काल में मंसूर की अगर बात की गई तो आपका चित्रकार था, ठीक है। मुगल काल में मंसूर आपका एक चित्रकार था। तो आपका सी ऑप्शन देगा 84 पे आपका सही उत्तर होगा, ठीक है, क्लियर है। अगला आपका देखेंगे 85 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। 85 पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, क्या देगा कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से बताइए। कांगड़ा चित्रकला शैली का जो संबंध दिया गया किस राज्य से है? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या पंजाब से। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया हिमाचल प्रदेश से आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर से क्वेश्चन। कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध आपका हिमाचल प्रदेश राज्य से है, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, आपका देखेंगे उत्तर देंगे कोशिश करेंगे। आपका 86 नंबर, क्या पूछा गया है निम्न विचारकों में से किसके द्वारा जो है है सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया बताइए। निम्न विचारकों में से किसके द्वारा जो है सप्तांग सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों कौटिल्य के द्वारा। जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। कौटिल्य के द्वारा जो आपके सप्तांग सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़िया आपका देखेंगे 87 बताने की कोशिश करेंगे। 87 पे आपका राइट आंसर होगा शक्ति होने से हमारा अर्थ है व्यक्तियों की शक्ति होने से अर्थ है व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करने का, नियमित करने या निर्देशित करने की क्षमता है। यह किसका कथन है बताइए। शक्ति होने से हमारा अर्थ है व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करने, नियमित करने
या निर्देशित करने की क्षमता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो दिया गया है आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे मैकआइवर का, जो आपका दिया गया सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। अगला है आपका देखें 88 नंबर, 88 नंबर बताएंगे की कोशिश करेंगे, राइट आंसर का हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किस भाग में, बताइए। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किस भाग में है? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन आपका भाग 3 में है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 89 नंबर, 89 नंबर बताएंगे की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर समाजवादी धर्म निरपेक्षता और अखंडता शब्द जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा जो है जोड़े गए थे? तो आपका राइट आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। समाजवादी धर्मनिरपेक्षता अखंडता शब्द जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आपके संविधान संशोधन 42वें के द्वारा जो है जोड़े गए थे। ठीक है, 1976 में। अगला आपका देखें 90 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। 90 पे राइट आंसर होगा संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए हैं? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों सहमति व समायोजन के द्वारा, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका सही होगा। संविधान सभा के सभी निर्णय जो है सहमति व समायोजन आधार पर लिए गए थे, जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका सही होगा। अगला है आपका 91 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। 91 पे आपका राइट आंसर महाभारत युद्ध के कौन से दिन जो है पितामह भीष्म सरसैया को प्राप्त हुए थे, बताइए। महाभारत युद्ध के कौन से दिन जो है पितामह भीष्म जो है सरसैया को प्राप्त हुए थे? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों 10वें दिन को, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। महाभारत युद्ध के 10वें दिन जो है पितामह भीष्म, ठीक है, महाभारत युद्ध के जो है 10वें दिन पितामह भीष्म जो है सरसैया को प्राप्त हुए थे। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका 92 नंबर बताएंगे की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा निम्न में से कौन जो है अर्जुन के पुत्र इरावत की माता थे? ठीक है, निम्न में से कौन जो है अर्जुन के पुत्र इरावत की माता थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों उलपी, उलूपी, उलूपी। ठीक है, अर्जुन के पुत्र इरावत की माता आपकी उलूपी थी और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की माता आपकी सुभद्रा थी, इतने याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखिए 92 93 में क्या देगा। किष्किंधा से बाली द्वारा निष्कासित किए जाने के बाद सुग्रीव कहाँ रहने लगे थे? तो आपका राइट आंसर होगा ऋष्यमुख पर्वत पर। ठीक है, जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका right answer, किष्किंधा से बाली द्वारा क्या बोलते हैं निष्कासित होने पर किए जाने के बाद जो है सुग्रीव आपके ऋषिमुख पर्वत पर रहने लगे थे। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़िया आपका देखेंगे 94 जटायु की माता का क्या नाम था, बताइए। जटायु की माता का क्या नाम था? जटायु की माता का नाम आपका देखिए सेनी था, सेनी। ठीक है, क्लियर है। तो जटायु की माता का नाम आपका सेनी था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़िया आपका देखिए 95 विभीषण की पत्नी का क्या नाम था, बताइए। विभीषण की पत्नी का क्या नाम था? तो विभीषण की पत्नी का नाम आपका जो दिया गया है साथियों यहाँ पे शर्मा था। ठीक है, शर्मा, जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, विभीषण की पत्नी का नाम आपका शर्मा था। अगला है आपका देखेंगे 96 में बताएंगे की कोशिश करेंगे। 96 पे आपका एडिशन निम्नलिखित में से कौन सा जो है युग्म सही है? कौन सा युग्म जो दिया गया आपका सही युग्म है? तो जो दिया गया यहाँ पे मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार आपका लॉक के द्वारा कहा गया था, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार ये जो है शब्द आपका लॉक ने कहा था, ये वाला युग्म जो दिया गया आपका सही है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 97 नंबर क्या दिया गया है। राजनीतिक दल ही देश में तानाशाही के उदय से हमारी रक्षा का सबसे बड़ा साधन है, या किसने कहा है? आपने राजनीतिक दल ही देश में तानाशाही के उदय से हमारी रक्षा का सबसे बड़ा साधन है, या किसने कहा है? तो यह कहा था साथियों आपका लॉस्की ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, राजनीतिक दल ही देश में तानाशाही के उदय से हमारी रक्षा का सबसे बड़ा साधन है, आपका लॉस्की द्वारा कहा गया है। अगला आपका देखिए 98 नंबर क्या देगा, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। आपका राइट आंसर समानता स्वतंत्रता की तरह ही समानता जो है स्वतंत्रता की तरह एक ही चीज नहीं है। मैं लॉर्ड एक्टन के इस कथन से सहमत नहीं हूँ कि समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है, या किसका कथन है?
तो यह कथन जो दिया गया यहाँ पे हो जाएगा लॉस्की का, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर चुका इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका, देखें 99 में क्या देगा। शक्ति भ्रष्ट करती है और असीमित शक्ति जो है असीमित रूप से भ्रष्ट करती है, कथन किसका बताइए। शक्ति जो है भ्रष्ट करती है और असीमित शक्ति जो है असीमित रूप से भ्रष्ट करती है, किसका कथन है। तो ये दोनों के दोनों कथन जो दिए गए हैं आपके यहाँ पे लॉर्ड एक्टन का है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, शक्ति भ्रष्ट रूप से और असीमित शक्ति जो है असीमित रूप से भ्रष्ट करती है, कथन जो है आपका लॉर्ड एक्टन का है। क्लियर है ना। अगला है आपका आखिरी क्वेश्चन, क्या देगा है? भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है किस संबंध में आहूत होती है। भारतीय संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है किस संबंध में आहूत होती है। तो साधारण विधेयक की, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है आपकी साधारण विधेयक के संबंध में आहूत होती है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे क्या होती है पूरी होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी। अच्छी क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है अपना फीडबैक जो है क्लास के बारे में जो है आपको क्लास कैसी लगी और आपने कितने क्वेश्चन सही किए ये भी आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो जिसको भी क्लास अच्छी लगी है क्लास को लाइक कर देगा, चैनल पे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट अपनी राय क्लास के बारे में जो दीजिए आपको क्लास कैसी लगी। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।